another class of idioms and phrases, and in the next class there will be a mark related to idioms and phrases only. So you better be prepared. देखिए home truth. कड़वा is the Hindi word. CAD. The thing is, maybe that for correction. So much. Let me switch to whole problem. A bitter truth you don't want to hear about. कोई कड़वा सच जो तुम सुनना नहीं चाहते हो. लेट क्यों ज्वाइन करते हो? देर से तो हम 20 मिनट से तो मीटिंग स्टार्ट हुआ है. So home truth, a bitter truth you don't want to hear about. कोई ऐसा सच, कोई कड़वा सच जो तुम सुनना नहीं चाहते हो. Now Vinayak, what kind of home truth you do not want to listen to? What कड़वा सच you do not want to listen to? तो सुनना नहीं चाहते हो. ऐसा कौन सा कड़वा सच है तेरी लाइफ के बारे में जो तुम कभी कहीं कुछ छुपाए हुए हो, उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हो. सवाल ही नहीं, हर किसी के साथ होता है. ओके, इतना ज्यादा है कि तुम्हारे क्या बताएं क्या नहीं बताएं. एक को तब तो बताएंगे ना. इतने ज्यादा है कि क्या मैं छोड़ू क्या बताऊं. नहीं तो हर किसी के लाइफ में वो कड़वा सच एक आता है. एक क्या कई होते हैं जिसके बारे में इट इज बेस्ट लेफ्ट अलोन. हाँ, तो तुम सुनना नहीं चाहते हो. हाँ, तो कड़वा सच को सुनना कौन चाहता है.
जैसे किसी क्लास में कोई लड़का फेल के कोई बच्चा अगर फेल कर जाता है और बड़े होने के बाद भी उसको लोग चिढ़ाते हैं अगर, तो वो एक ऐसा कड़वा सच हो जाता है कि जिसके बारे में वो सुनना नहीं चाहता है, और लोग उसको रिपीट करते हैं, लोग मजे लेते हैं, लेकिन आपके कॉस्ट पे। ठीक है, ऐसा होता है कि नहीं? तुमको याद नहीं है उस दिन ऐसा हुआ था, तुमको संजना मैम ने तुमको डांटा था, याद है तुमको? तो कड़वा सच हो जाता है कि इट हैपेंड। तो होम ट्रुथ, वो होम ट्रुथ है। तो व्हाट होम ट्रुथ डू यू हैव दैट यू डू नॉट लिसन टू, कोमल? माय मदर टोल्ड मी, ये सेड मी टोल्ड मी बहुत कंफ्यूजन है। सेड टू मी, माय मदर, मेरी माँ ने मुझे बताया, मेरी माँ ने कहा, एंड टोल्ड बताया। अब कहा कि बताया, कहाँ यूज करोगे? उसने कहा, उसने बताया, देयर इज अ डिफरेंस, सिमिलर डिफरेंस सेड एंड टोल्ड। माय मदर टोल्ड मी, मेरे माँ ने मुझे बताया, और ही सेड, उसने कहा, he said that he will not be taking his classes now. He told me, told के बाद हमेशा हो जाएगा I, he told me, he told you, he told her, the pronoun tagging. But said me नहीं कभी, said to me. Told to me नहीं कहोगे, he told me, but he said to me. So my mother told you, your mother told you, or she said to you? Okay. What did she tell you? What was the home truth? भूल गई क्या माँ ने क्या कहा था? माँ ने बहुत कुछ कहा था, कौन सी बताएं कौन सी नहीं बताएं, बहुत सारे कड़वे सच हैं। वहां पर पहुंचे क्या भैया? जहाँ पहुंचे नहीं है वहां पहुंचे मत। कोई कड़वा सच तो नहीं है, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है। चलो ठीक है, तो बिटर ट्रूथ, बिटर मतलब कि एक कड़वा सच जो कि आप सुनना नहीं चाहते। यू नो, we held a meeting, we held a team meeting and a few home truth was spelled out. मतलब हम लोगों ने एक, I do not like translating in Hindi in your class. This is second year. This I am doing in first year, तो वो शोभा देता है। ब्रिज क्लास में बोलते हैं तो हाँ वो करना पड़ता है, नए नए बच्चे हैं। In your class in Hindi, so we held a meeting, we held a team meeting, there was an academic meeting, there was an official meeting in which a lot of secrets were out. Spelled out, spelling से होता है, spell से दिया गया है, spelled out. lot of secrets were out of the bag. बहुत सारे secrets, बहुत सारे राज खुल के सामने आते। So a lot of home truth was spelled out. Right? Did you understand? Householder. Householder is one expression which means any person, the person particularly who owns or is in charge of a house. Household work नहीं है, घर का काम नहीं कर रहा है, लेकिन he owns, he is the owner of the house, or he is in charge of the house. When the owner is not there, the householder takes charge. The person who owns or is in charge of a house, the householder needs to take care. Householder needs to take care of the needs of each member. इसको रेक्टिफाई कर दीजिएगा। Householder needs to take care of each member's needs. Take care of the needs of each member. Take care of the office missing over there. Home bird.
जो घर का ओनर है, जो घर का मालिक होता है, द पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ हाउस, ओनर समझते हो ना? अ पर्सन हु ओन्स, उसका घर है। होम बर्ड, a home bird is a person who does not like to go out. He is a home bird, matlab he always stays at home and he likes staying at home. He does not want to go out for a go out, वो बाहर जाना चाहता नहीं, home bird. A person who spends most of the time at home because they are happiest there. So, no, forcefully, the forceful लग गया तो home bird नहीं, because home is the place where they are very happy. So if you are a home bird, you do not like to go out because you are in your comfort zone, you are happy in your own house. Sheila is a home bird, really. Sheila is a home bird, really. She likes to spend her free time around the house or in the garden. Garden. House bird means he tries to live only his home, but they likes to spend our time around the house or in the garden. Garden is a part of the garden. घर का है, घर उसी का garden है. Garden, घर का या फिर garden का मतलब घर के आगे garden होता है ना, तो फिर वो अपने घर से निकलना नहीं चाहती, चाहे वो अपना घर हो चाहे अपना गार्डन हो. कैंपस के बाहर एक गेट के बाहर नहीं जाती, और क्या गार्डन गेट के बाहर रहता क्या? द गार्डन इज इन द कैंपस, फिर बाउंड्री वॉल रहता है, उसके बाहर जाना नहीं चाहती. हाँ, या the selfish giant was living in a fort and he had a very beautiful garden. So उसका घर, उसका garden. So she is a home bird. She likes to spend her time in her house or in her garden. As safe as a house. You can say this place is as safe as a house. For girls, I can say that this image is a place where you are very safe. This is as safe as your house. A safe place. Completely safe like how it is in your house. You can feel as safe as houses here with electric entrance gate. Everything is as comfortable and as safe as it is in your house. आपके घर की तरह यहाँ पूरी सेफ्टी. To drive home. I am trying to drive home these idioms in your mind. आपके दिमाग में बैठाना, किसी भी चीज को अच्छी तरह से बिठा देना. अच्छी तरह से किसी चीज को समझा देना. I'm trying to drive home these idioms in your system, in your mind. Yes, the mind is the greatest. The mind is the greatest of all computers. किसी किसी के और डिलीटेड हो जाता है, इतना करप्ट हो चुका माइंड कि कुछ भी जाता ही नहीं, कुछ भी गया करप्ट होके खुलता ही नहीं. मैम ने क्या बताया था? आई डोंट रिमेम्बर. फाइल सेव नहीं होता है. ऐसे कितने लोग हैं जो जिनका फाइल सेव नहीं हो रहा है यहाँ पे इस कंप्यूटर पे? तुम्हारा. तो अपने यहाँ से कुछ स्पेस को फ्री करो, कुछ कचरा जो वहां पर है ना उसको, डुप्लीकेट फाइल से उसको हटाओ वहां से. डिलीट फॉर एवर. स्पेस को, स्पेस ही नहीं है वहां तुम्हारे दिमाग में, तो जाएगा क्या? फ्री सम स्पेस.
किसी स्पेस को फ्री करोगे तब तो जाएगा. When you want to make an important point, you go out of your way to explain someone that what you are trying to convey. I'm trying to convey the meaning of these idioms, which probably you've never heard it before. The teacher explains with examples to drive home the lessons. Clear? My house is your house. My garden is your garden. किसने कहा था? कब कहा था? My garden is your garden. My house is your house. जब आपके when guests come in your house, तो आप कहते हैं अपना ही घर समझिए. मेरा घर है, मान समझ लीजिए आप ही का घर. So my house is your house. You say this when you want your guests to feel relaxed and comfortable. And it expresses hospitality. The two friends had met after a long time. To break the ice, the host said, "You can stay as long as you want. You can stay as long as you wish, because my house is your." To play house. Very small children, they play. They imitate their parents. They put on their parents' clothes. बच्चे घर घर खेलते हैं. They have their cooking small utensils. आप भी खेलोगे बचपन में. ये घर है, मेरा घर है, और आप घर के काम करते हैं, फिर जाता है, फिर आप. तो ये सभी लोग खेलते हैं. To play house, a very popular game for children. Children like imitating parents when they are very young. They observe how their parents dress. They put on their clothes and shoes, and pretend to work in around the house. To play house is a popular game among small children. When we use being, you're being taught by me. तुम्हें पढ़ाया जा रहा है. He is being called. Somebody else is calling him. When we use it, you can use it anytime you want to. उसको बुलाया जा रहा है. He is being called. Yeah. No? Yeah. उसको बुलाया जा रहा है. I am being taught. Passive है. मुझे कोई पढ़ा रहा है. Where the subject is hidden. कौन पढ़ा रहा है ये नहीं कर रहा है. लेकिन I am being taught. I am being helped. And that is perfectly all right. I am being called. And you have been being called looks a little odd. You are being called. Why you was being? The last is to move house. ये last house पर ही था. There are so many other idioms which you will have to learn. Change करना. You can be a renter and आप change कर रहे हैं. अपना residence आप change कर रहे हैं. Yeah, you move, you location move कर रहे हैं. You move house. To relocate from one house or place of residence to another. We only moved house last month. But because of my new job, we are going to have to do it again next month. घर change करना.
क्या करें? Yeah, that's it for today.